नहीं, हिंदुओं का तीसरा पोजीशन है। पहला क्रिश्चियन है। विश्व में ज़्यादा हैं क्रिश्चियन। हाँ, सबसे ज़्यादा ईसाई हैं, फिर मुस्लिम हैं, फिर हिंदू हैं। अरे यहाँ हुआ था तो के ना समझ में आओ था। देश का देश नहीं ईसाई हुआ। इनका गइयो खाई है, पड़ो खाई है, कुल खाई है। खैर, लेकिन वे लोग टूट रहे हैं, ईसाई सब टूट रहे हैं। और वैसे वो जो है, जो पढ़े लिखे उधर के ईसाई हैं, यूरोप अमेरिका के देश के, वे सब समझ रहे हैं कि हम लोग के बाइबल में कितनी त्रुटियां हैं। अच्छा, वहाँ कुछ आज़ादी भी है, वे अपना धर्म भी बदल लेते हैं। यानी एक धर्म बदलेंगे तो मार देगा उसके समाज के लोग, ऐसा नहीं है उसमें। तो मुसलमान करते हैं। हाँ, लेकिन ये मुसलमानों में कि धर्म, अगर जो इस्लाम छोड़ना चाहेगा उसको सबसे पहले मारो। वो काफिरों से भी ज़्यादा खतरनाक है। बड़ा बढ़िया से मोहम्मद ने डिजाइन किया है सिस्टम को, रास्ता नहीं दिया है। बस बाकी एक ही पार्टी है पूरे भारत में जो मुसलमानों पे कुछ अंकुश लगा सकती है। लेकिन ये जो इंटरनेट जो है ना, इसने इस्लाम को थोड़ा डिगाया है। इन लोग के जो विश्वास है, जो विशेषकर जो इसमें पढ़े लिखे लोग हैं, उनके विश्वास को इंटरनेट ने डिगाया है। लगातार जो हमले हो रहे हैं, वैचारिक हमले, उससे मुस्लिम सब कुछ दिख रहे हैं, बदल रहे हैं। बहुत सारे मुस्लिम सब जो है इसकी आलोचना भी कर रहे हैं, कुरान की आलोचना, मोहम्मद की आलोचना बहुत सारे मुस्लिम कर रहे हैं। उससे फ़र्क पड़ रहा है, और आने वाले समय में उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। सिर्फ अगर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कर दी जाए, बहुत फ़र्क पड़ेगा। इस्लाम को तोड़ देंगे सब जो सुरक्षा नहीं ना, एक्स मुस्लिम जो बड़े कट्टर। हाँ, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था बस करनी पड़ेगी सरकारों को। चाइना में इन्हें करना चला चाइना में नहीं चलेगा। चाइना में मुसलमानों की बड़ी बदतर जिंदगी है। ना धर्म के नाम पर नहीं है सुविधा, जबकि पूरा विश्व जानता है इसको। वहाँ भी हो जाता पंडित जी, अगर वहाँ बहुत पार्टियां होती तो। पार्टी ही नहीं है, तब फिर पार्टी में प्रतियोगिता होती वोट के लिए, तो कोई उसका समर्थन करने लगता वोट पाने के लिए। लेकिन वहाँ एक ही पार्टी है, जाओगे तो जाओगे कहाँ, देना उसी को है। दूसरी पार्टी है नहीं कि तुम दोगे। तो इस कारण जो है वहाँ इनकी बुद्धि नहीं चलती है। लेकिन इनकी आर्थिक दशा कमज़ोर हो जाएगी बहुत ज़्यादा। हाँ, जब ये देखिए, जब ये गाड़ी जब आ जाएगी ना इलेक्ट्रिक, तब इस्लाम टूटना शुरू हो जाएगा उस वक्त बहुत तेज़ी से। क्योंकि जितने भी मुस्लिम देश हैं, इन लोग का आप देखेंगे कि इन लोग की अर्थव्यवस्था जो है ये पेट्रोल पर टिकी हुई है। और पेट्रोल का विकल्प जब आ जाएगा, तब इन लोग के पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। और इतना ज़्यादा मशीनीकरण हो गया है पूरे वर्ल्ड में, और रोबोटिक्स वगैरह इतना डेवलप हो गया है कि छोटे छोटे मजदूरों की इन सब की ज़रूरत नहीं रह रही है। तो ये मजदूरी कर नहीं सकते, इनकी मांग रहेगी नहीं। ये क्या देंगे दुनिया को कि दुनिया इनको कुछ देगी? क्योंकि दुनिया में आपको कुछ देना है ना। व्यापार का मतलब क्या है कि आप भी कुछ देंगे तो उसके बदले आपको भी कुछ मिलेगा। तो आप क्या दे सकते हैं? आपके पास कुछ देने को है ही नहीं। पेट्रोल था, उसकी जरूरत ही नहीं रह गई। अन्य चीज़ आप कुछ उगाते पगाते हैं नहीं, ऐसा कि दुनिया को जरूरत पड़े। आप उतना ही उगाते जिससे कि आप ही जी ले, वही बहुत है। तो इनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही कमजोर हो जाएगी। 50 वर्ष में इनकी अर्थव्यवस्था एकदम खत्म हो जाएगी। और शिक्षा इनकी है नहीं,
ये इतने इंटेलेक्चुअल होते नहीं हैं, क्योंकि विज्ञान पर ये जो इनका जोर है नहीं। विज्ञान पर जोर अगर हो जाएगा तो फिर कुरान खत्म हो जाएगा। कुरान को बचाने के लिए इनको विज्ञान छोड़ना पड़ रहा है, और विज्ञान छोड़ेंगे तो अर्थव्यवस्था छूट जाएगी। इनके सामने ये एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। अगर ये विज्ञान को पकड़े तो कुरान छूट जाएगा, और कुरान को ये छोड़ना नहीं चाह रहे, तो इनका विज्ञान छूट जा रहा है। तो विज्ञान जब छूट जाएगा तो फिर अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी, क्योंकि बिना विज्ञान की अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती है। टेक्नोलॉजी ही आपकी नहीं रहेगी तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो अब इनके सामने जो है वो रास्ता इनका बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। अब इनको कुरान में बदलाव करना पड़ेगा। अगर मुस्लिम ही बने रहना चाहते हैं तो कुरान में इनको बदलाव करना पड़ेगा, और जब बदलाव होगा तो कुरान में इतनी ज़्यादा गलतियां हैं कि कुरान रह ही नहीं जाएगा। एक आध जगह कहीं गलती हो तो संशोधन होता है, जब सब गलती ही गलती है तो क्या करेंगे। और उस पर लोग जो लॉजिक वाले हैं, विज्ञान वाले हैं, वे लगातार आपत्ति उठाते रहेंगे कि यहाँ ये गलत है, यहाँ ये गलत है, यहाँ ये गलत है। राजस्थान में सफेद का टोपी हुई पीछे। तो ये इनकी समस्या, इसलिए इनकी आयु में बहुत ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ। हाँ, अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हैं, बढ़ा रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। पैदा करने से क्या होगा, वे पैदा जो जिसको आप करोगे, जब वो शिक्षित हो जाएंगे तो वो छोड़ देंगे उसको। तुम आबादी तो बढ़ा दोगे, लेकिन वो आबादी जिसको तुम बढ़ा रहे हो वो आबादी ही छोड़ देगी तुमको। हाँ, बस सिर्फ उनकी सुरक्षा की व्यवस्था जब हो जाएगी तब। और जब ये गरीब हो जाएंगे तो पैसे के लालच में भी ये जो है खुद इस्लाम के खिलाफ भी बोलने लगेंगे, क्योंकि उससे भी इनको पैसे मिलेंगे और उससे भी समर्थन मिलेगा इनको विश्व से। तो उस लालच में भी ये बोलेंगे। और विश्व के लोग जो है ना, जो जैसे कोई भी डोनेशन वगैरह देंगे या कुछ भी देंगे इनको, या कहीं लगाएंगे इनके यहाँ कुछ भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इस शर्त रख देंगे कि आप अपने यहाँ से ये सब नियम हटाइए, तब हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर कोई फैक्ट्री तब डालेंगे जब आप इस नियम को हटाएंगे। तो इनको लाचारी में वो मानना पड़ जाएगा अपनी गरीबी से बचने के लिए। जैसे अभी इस्लामिक स्टेट बने हुए ना, तो मानना पड़ेगा कि इस निंदा कानून आप हटाइए। कई बार फ्रांस ने बोला भी है हाँ पाकिस्तान को कि आप इस निंदा कानून हटाइए अपने देश से। तो इनको आज नहीं तो कल मानना पड़ जाएगा इस निंदा कानून हटाने के लिए। और जब इस निंदा कानून हट जाएगा तो इस्लाम के खिलाफ लोग बोलने लगेंगे, मुस्लिम ही बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि तब कोई उनका क्या बिगाड़ेगा। अच्छा, आतंकवादी सब जो इतना घूम घूम के मारते हैं, जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तब एक एक व्यक्ति का मूवमेंट पता चलने लगेगा कि कौन व्यक्ति कहाँ जा रहा है। एक एक व्यक्ति के फोटो वगैरह सब रोड पर जो है सीसीटीवी कैमरे सब लगे रहेंगे। तो अब इतना आसान नहीं रह जाएगा मारना किसी को। जब मन कहा चाह तब मार लिया, पकड़े भी नहीं गए, तो इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये 50 वर्ष तक जाते जाते ना इनकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। कि आज की 100 वर्ष में एकदम बेदीन हो जाएंगे। अभी ये टूटना शुरू हो चुके हैं, ये इनकी शुरुआत हो चुकी है, टूट रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत टूट रहे हैं। अभी देखे नहीं कि वो एक बदल गया, बहुत बड़ा था, क्या जितेंद्र सिंह त्यागी बन गया। हाँ, कोई बदला है। वसीम रिजवी, और उसने किताब भी लिखी है मोहम्मद के ऊपर। तो अभी सुरक्षा उसको नहीं दे पाए, देखिए उसको जेल में डाल दिया सब। बीजेपी वाले डाले हैं सब। बीजेपी वाले, हाँ, मुसलमानों का वोट लेने के लिए। उससे बड़े तो है। लेकिन वो जेल में कब तक रहेगा, थोड़े ही दिन तक रहेगा ना। फिर तो भाई उसको जमानत तो मिल ही ना जाएगी। हाँ, जिस धारा के तहत आप लगाएंगे उस धारा के हिसाब से तो उसको जमानत मिल जाएगी। कहाँ पे बंद है वो? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इलेक्शन है अभी। हाँ, इलेक्शन के बाद हो जाएगी। तो ये सब बहुत परिवर्तन आ रहे हैं और उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अब पूरे विश्व स्तर पर हो रहा है हमला, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है। वैचारिक हमला अगर आप देखेंगे इंटरनेट पर, आप सर्च करेंगे तो सबसे ज़्यादा इस्लाम पर हो रहा है, और उसका भी लोग सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बस खुनसा करके खाली कह रहे हैं कि या तो बाइकआउट कर दो इनको, या तो मार दो।
हाँ, या तो वहाँ से हट जाओ, छोड़ दो, इस तरह से। तो इसे आप भाग करके आप नहीं, कोई भी संप्रदाय तभी बढ़ता है जब उसका आधार सत्य होता है, तभी वह टिकता है। सबसे ज्यादा आधार सत्य तो हिंदुओं ने कहा। हाँ, इन्हीं लोग का है, इसीलिए झंक मार कर लोगों को मानना ही पड़ेगा। क्योंकि अंग्रेज भी जो आए हैं कभी कभी कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ, कन्वर्ट नहीं होते हैं, बाकी इस परंपरा को स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, बहुत कन्वर्ट हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है, विदेशों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। मानव फूसम। हाँ, उनको इससे शांति मिलती है। हाँ, बनारस में देखिए, जो गीता पढ़ लेता है एक बार ना, तो फिर वो आ जाता है उस रेंज में। रूस में बहुत ज़्यादा लोग हिंदू हो चुके हैं। तो बढ़ रहे हैं सब बहुत तेजी से। मोदी ने एक वो काम बहुत ज़बरदस्त किया, योग वाला, जो योग दिवस करा दिया ना, वो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। हालांकि लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर सनातन धर्म के लिए देखा जाए तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाकी ये सब तो, बाकी चीज़ें तो उतना कोई साधारण सी बात है। उसके कारण ही जो है हिंदुत्व का पूरा प्रचार हो रहा है पूरे विश्व में, योग के कारण। क्योंकि योग अगर करेगा तो योग ग्रंथ को भी पढ़ना शुरू करेगा, योग ग्रंथ को पढ़ेगा तो ध्यान समाधि इन सब के विषय में भी पढ़ेगा, अन्य चीज़ों के ओम के बारे में भी जानना चाहेगा। खाली आप आसन और प्राणायाम नहीं ना करेंगे, आप फिर धारणा ध्यान समाधि के बारे में भी सोचने लगेंगे ना, आयुर्वेद के विषय में पढ़ेंगे। तो वो एक लिंक पकड़ लिए ना आप, तो फिर तो बाकी सब अपने आप पकड़ाता चला जाएगा। तो उससे बहुत फैल रहा है। और संस्कृत भाषा के कारण भी फैल रहा है। संस्कृत भाषा पर जो शोध हुए हैं तो उसमें संस्कृत भाषा ऐसी भाषा सिद्ध हुई है जिसमें कोई दोष नहीं है। बाकी सारी भाषाओं में दोष है। सबके व्याकरण में त्रुटियां हैं, एक्सपेंशन में दिक्कत है, भाषा को हम फैला नहीं सकते, नई शब्दावली गढ़ने में दिक्कत है। तो संस्कृत में जो लोग शोध करते हैं वो जाहिर सी बात है वो वेद पर शोध करने लगेंगे। ठंडक कब लगे।